तो सभी लोगों को दिल से जय हिंद। आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके समझाएंगे बच्चों को कि बीपी कैसे मापा जाता है, क्योंकि क्लास 10th में हम बीपी और ब्लड के बारे में पढ़ाए हैं, हृदय के बारे में भी पढ़ा दिए हैं और बीपी के बारे में कुछ किताब में दिया है। इसलिए हम सोचे हैं बच्चों को हम बीपी माप कर दिखाते हैं कि बीपी मशीन होता कैसे है, बीपी कैसे मेजर किया जाता है, कैसे नापा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम समझने के लिए लाए हैं बीपी वाला डिजिटल मशीन। ये आप देखे होंगे गाँव में डॉक्टर साहब रखते हैं, हम डॉक्टर साहब से मांग करके लाए हैं बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, तो आज हम बीपी माप करके मेजर कर करके हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि बीपी कैसे मापा जाता है और एक नॉर्मल स्वस्थ आदमी का बीपी कितनी होती है और हाइपर बीपी क्या होता है, हाई बीपी क्या होती है, लो बीपी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहाँ पे बीपी मेजर करते हैं, उसके बाद से समझते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे एक मेरा बाबू है छोटा सा इधर आओ और साइड में आओ। चलो, इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, पट्टा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं जी, पट्टा। तो इस पट्टा को बीपी हमेशा बाएं हाथ में मापा जाता है। किस में, बाएं हाथ में मापा जाता है। ठीक है, तो इस पट्टा को हम ऐसे पकड़ करके ऐसे कहाँ पे, देखो हमेशा पट्टा यहाँ पे नहीं लगाया जाता है, यहाँ पे नहीं, ना तो यहाँ पे लगाया जाएगा, ना तो यहाँ पे, ना तो यहाँ लगाते हैं ना यहाँ पे, हम यहाँ पे बीच में लगाते हैं। जो हमारे केहूनी होता है इसके बीच में क्या करते हैं, पट्टा को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पट्टा ऐसे लगा करके, चलिए अब इसको ऐसे हम इसको चिपका देते हैं। सेट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मशीन को ऑन करेंगे। मशीन क्या करेगा, हवा का प्रेशर इसमें भरेगा। क्या करेगा, हवा का प्रेशर भरेगा। ठीक है, एक मिनट, इसको गलत लग गया है, ऐसे शांत रहो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जो पाइप है इसको इसके सामने, जो हाथ है यानी सीधा रहना चाहिए। ठीक है, इसको और टाइट कर देते हैं। चलिए इसको ऐसे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम मशीन को ऑन करके देखते हैं। चलिए मशीन ऑन हो गया, ऑन हुआ है जी मशीन ऑन हो गया है। चलिए देखो अब हवा का प्रेशर भर रहा है इसमें, हवा का प्रेशर इसमें भर रहा है। अब इसके बाद से रीडिंग दिखाएगा कि ये इसका बीपी कितना है, उसको हम समझाएंगे। शांत रहो, शांत रहो। इसमें तुम्हारा दिया है सिस्टोलिक डायस्टोलिक। देखो देखो अभी बताएगा इसका बीपी कितना है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना है। 120/70, यानी जो अब यानी सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, 120 है। कितना है, 120। तो 120 और डायस्टोलिक कितना है, 70। कितना है, 70। जब हृदय ब्लड को पंप करता है तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड 120 की स्पीड से जाता है और कितने को स्पीड से वापस आता है, 70 की स्पीड से वापस हृदय में जाता है। ठीक है, तो जब हृदय ब्लड को पंप करता है, जब हृदय ब्लड को पंप करता है तो हृदय पिचकता है कि नहीं पिचकता है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। जब हृदय में ब्लड वापस भरता है तो हृदय फैलता है। क्या होता है, फैलता है, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। तो यहाँ तुम्हारे डिजिटल मीटर में दिया है यहाँ पे सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक कितना है, 120 है। कितना है, यानी जाने वाला स्पीड कितना है, 120। रिटर्न आने वाला स्पीड कितना है, 70, यानी डिस्टोलिक कितना है, 70। और यहाँ पर दिखाता है पल्स, पल्स रेट दिखाता है, यानी हृदय का धड़कन दिखाता है कि 1 मिनट में कितना बार हृदय का धड़कन धड़क रहा है। ठीक है, तो इसका 64 था। कितना था, 64 था। ठीक है, एक स्वस्थ आदमी का बीपी होता है 120/80, यानी जाने वाली स्पीड कितना होता है, 120। और रिटर्न आने के लिए 180 होता है, सॉरी 80 होता है। कितना होता है, 80। एक होता है हाइपरटेंशन, जब आपका बीपी बढ़ जाता है उस समय आपका हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं। जब बीपी बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन में आपका ब्लड प्रेशर 150/90 हो जाता है। कितना हो जाता है, 150/90। और हाइपोटेंशन में, हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी लो। क्या होता है, बीपी लो। तो हाइपोटेंशन में आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है 100/60। कितना हो जाता है, 100/60। तो जब बीपी लो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, और जब बीपी हाई होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो बीपी के बारे में समझ में आ गया है, समझ में आ गया। सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है, बीपी कैसे मेजर करते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो अगला प्रैक्टिकल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।